सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जो संस्कृति प्रकाश में आई उसे हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। चूँकि इस काल की जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसी कारण इस काल को हम वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 ऋग्वैदिक यानी पूर्व वैदिक काल, इसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का। दूसरा है उत्तर वैदिक काल, इसका समय काल है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का। आर्यों के मूल स्थान के संबंध में विभिन्न सिद्धांत प्रचलित हैं, परंतु कोई भी सिद्धांत इतना प्रामाणिक नहीं है कि उसकी सत्यता स्वीकार की जा सके। अधिकांश विद्वान इन्हें अन्य देशों से ही भारत में आया हुआ विदेशी स्वीकार करते हैं, जबकि सामान्य रूप से भारतीय विद्वान इन्हें मूल रूप से भारत का ही निवासी मानते हैं। आर्यों की सभ्यता से परिचित होने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन वेद ग्रंथ हैं। ऋग्वेद से पूर्व वैदिक काल की सभ्यता पर व्यापक प्रकाश पड़ता है और यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद से उत्तर वैदिक काल के आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है। जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उस काल की सभ्यता को हम ऋग्वैदिक सभ्यता तथा पूर्व वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। आर्यों का समाज पितृसत्तात्मक समाज था। परिवार का मुखिया करुणाशील होता था। आर्यों का समूह विष कहलाता था। जब कुछ उत्पादन अधिशेष की स्थिति उत्पन्न हुई तो विष का विभाजन योद्धा, पुरोहित व सामान्य लोगों में हो गया। इस तरह वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म हो गया। इस काल में पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता थी तथा कर्म में परिवर्तन के होने पर वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता था। एक उदाहरण है, विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय होते हुए भी कर्म से ब्राह्मण थे। ऋग्वेद में एक छात्र ने लिखा है, मैं कवि हूँ, पिता चिकित्सक हैं और माता अन्न पीसती है। इसका अर्थ है कि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्य विभिन्न वर्णों से संबंधित हो सकते थे। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। लड़कियों की शादी 16 या 17 वर्ष में होती थी। विवाह का प्रमुख उद्देश्य पुत्र प्राप्ति था। विधवा विवाह अंतरजातीय विवाह हो जाता था। लोपामुद्रा क्षत्रिय वर्ण की थी, लेकिन इसका विवाह ऋषि अगस्त्य से हुआ। स्त्रियों को उपनयन व शिक्षा का अधिकार था। लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वारा आदि विदुषी महिलाओं की चर्चा है। अविवाहित स्त्री अमाजू को पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता था। स्त्रियां सभा व समिति में भाग लेती थीं। यज्ञ में पति के साथ भागीदारी भी करती थीं। समाज में बहुपतित्व व रक्त संबंध में विवाह जैसी व्यवस्था थी। उदाहरण के तौर पर यमी ने अपने भाई यम से विवाह का अनुरोध किया। पुरुषों में बहुविवाह का प्रचलन था। उच्च कुल के लोग एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह प्रथाएं आदि प्रचलित नहीं थीं। लोगों का मुख्य भोजन अन्न, फल, दूध, दही, घी, मांस आदि थे। नशीले पेय पदार्थों में सोमरस व सुरा प्रचलित थे। ऋग्वेद के 9वें मंडल में इसकी चर्चा है। सोमरस यज्ञों के अवसर पर तथा सुरा साधारण अवसर पर पिया जाने वाला पेय पदार्थ था। इस काल का मुख्य पेशा पशुपालन ही था। कृषि द्वितीय पेशा था। आर्यों के जीवन में गाय का इतना महत्व था कि उनके जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न गतिविधियां गाय के माध्यम से ही अभिव्यक्त होती थीं। जैसे राजा को गौपति, धनी व्यक्ति को गौमत कहा जाता था। समय की माप के लिए गोधूली, युद्ध के लिए गेसु शब्द प्रचलित थे। ऋग्वेद में गाय की चर्चा 176 बार हुई है।
गाय को पवित्र माना जाता था तथा उसे अघन्य कहा जाता था। घोड़े का भी काफी महत्व होता था। ये युद्ध व माल ढोने में काम आते थे। ऋग्वैदिक धर्म की महत्वपूर्ण विशेषता है इसका व्यवहारिक व उपयोगितावादी दृष्टिकोण होना। प्रकृति के दैवीकरण व देवताओं का मानवीकरण किया जाता था। बहुदेववादी प्रवृत्ति दिखाई देती है, जबकि एकेश्वरवाद की ओर हल्का संकेत है। देवताओं में किसी प्रकार के ऊंच नीच का भेद नहीं था। कोई देवता गौण नहीं था। उपासना की विधि प्रार्थना व यज्ञ होते थे, किंतु इस काल में यज्ञ की तुलना में प्रार्थना अधिक प्रचलित थी। आकाश लोक के देवी देवता वरुण, सूर्य, उषा, अश्विन, घोष, पूषक, विष्णु, अदिति आदि थे। अंतरिक्ष लोक के देवी देवता इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र आदि। भूलोक व पृथ्वीलोक के देवता अग्नि, बृहस्पति, सोम, सरस्वती आदि थे। वरुण जल देवता थे। उषा के आगमन का अर्थ है हर व्यक्ति जाग जाए। पूषण पशुओं के देवता थे। अदिति सूर्य की माता, जिन्होंने कई देवताओं को जन्म दिया। इंद्र ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनके नाम पर 250 श्लोक हैं। इन्हें पुरंदर यानी शत्रु का गढ़ तोड़ने वाला भी कहा जाता था। वर्षा व युद्ध के देवता भी इंद्र ही थे। रुद्र चिकित्सा के देवता थे। मारुत पवन देवता, अग्नि का इंद्र के बाद दूसरा स्थान था। इस काल में प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा की उपस्थिति अभी बहुत लोकप्रिय नहीं थी। राजा की पहचान उसके कबीले से होती थी। राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। राजा के 3 कर्तव्य होते थे: युद्ध में नेतृत्व करना, कबीले की रक्षा करना, युद्ध में लूटे माल का उचित वितरण करना। इस काल में राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखने वाली कुछ संस्थाएं होती थीं, जैसे सभा, समिति, विदत और गण। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में इसका उल्लेख किया गया है। सभा की तुलना आज की राज्यसभा से की जा सकती है। इसके सदस्य श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे। समिति संभवतः राजा का निर्वाचन करती थी। समिति के अध्यक्ष को पति कहा जाता था। समिति में राजकीय विषयों की चर्चा होती थी तथा सहमति से कोई एक निर्णय लिया जाता था। यह आज की लोकसभा की तरह थी। करारोपण प्रणाली नहीं थी, इसीलिए स्वतंत्र सेना का निर्माण नहीं हो सका तथा राजा युद्ध के समय कबीले के लोगों को ही संगठित करता था। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जैसे पुरोहित, परामर्शदाता, सेनानी, प्रधान अधिकारी, ग्रामणी, राजा व गांव के बीच का अधिकारी, व्राजपति, चारागाह अधिकारी, स्पश, गुप्तचर, दूत, संवाददाता आदि। इस काल की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई परिवार थी। उसके ऊपर ग्राम, फिर विश व सबसे ऊपर जन होता था। विश का प्रमुख विशपति व जन का प्रमुख गोप कहलाता था। इस काल में चोरी, सेंधमारी, पशु अपहरण प्रमुख अपराध होते थे। बड़ा अपराध पशु चोरी ही था।